फिर बोले कितने मार्क्स का एग्जाम होता है नीट का। अब जो नीट का एग्जाम देगा उसको तो पता ही होगा ना कि नीट का एग्जाम कितने मार्क्स का होता है। कि गोदी मीडिया है टिकिया वाला को मारो। लोग प्रदर्शन जिहादी थे। नया शब्द आप लोग जोड़ लीजिएगा, जय भीम जय मीम वाले ये लोग थे। अब ब्राह्मण मिल गए, ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए तो ब्राह्मणी शिक्षा मंत्री मिल गया ये लोग को। नमस्कार, जन मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ विमलेंदु सिंह। बीते 20 तारीख को देश में तेलचट्टों ने क्या कुछ किया ये पूरा देश देखा। हालांकि अब वो तेलचट्टा वीडियो बना करके माफ़ी भी मांग रहे हैं। कुछ तेलचट्टे, सबका मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ जो तेलचट्टे जो उग्रवादी थे, नक्सलवाद टाइप कर रहे थे, वो अब वीडियो बना करके माफ़ी भी मांग रहे हैं। पटना में भी प्रदर्शन काफ़ी उग्र हुआ और यहाँ पे पत्रकारों को भी पीटा गया। एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसमें एक पत्रकार को दौड़ाया जा रहा था। वो पत्रकार हैं निगम भाई है हमारे साथ, NMF न्यूज़ चैनल के ये पत्रकार हैं और इनको उस दिन दौड़ाया गया था। क्यों दौड़ाया था आपको वो लोग? देखिए, हुआ ये कि वो जो प्रदर्शन हो रहा था तो हम गए थे प्रदर्शन कवर करने के लिए। 2 बजे के आसपास धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया था। तब हम गए, सोचे कि देखते हैं क्या प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। अगर अभी भी प्रदर्शन चल रहा है तो किस कारण से चल रहा है। इस्तीफा तो हो गया। मैं पटना में था नहीं, मित्र के यहाँ अरवल पूजा पाठ में गया था और मेरा पोशाक भी जो था, मेरा वेशभूषा भी पूजा पाठ वाला ही था। सिखा हम रखते हैं तो ये भी कारण पाएंगे। लेकिन हम जब वहाँ कवर करने गए तो पुलिस की 2 गाड़ियाँ होटल लेमन ट्री के सामने एग्जीबिशन रोड में गेट नंबर 10 गांधी मैदान के सामने वाले रोड में पलटी हुई थी क्षतिग्रस्त हालत में। हम वो कवर करके फिर जब छात्रों से बात करने गए, हमको लगा ये लोग छात्र ही हैं। गए तो एक लड़का से पूछे कि नीट का एग्ज़ाम दिए हो? तब बोला हाँ हम दिए हैं। फिर बोले कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है नीट का। अब जो नीट का एग्ज़ाम देगा उसको तो पता ही होगा ना कि नीट का एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है। बोला नहीं पता है। फिर बोले कि तुम्हारा कितना नंबर आया नीट का जब एग्ज़ाम दिए हो? तो ये भी उसको नहीं पता था। फिर उसके बाद पूछे कि नीट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये भी नहीं बता पाया। और कुछ लड़के हुटिंग कर रहे थे, तब बोले कि कैमरे पे आकर बोलो भाई, पीछे से बोलने से क्या फ़ायदा है। वो लोग भागने लगा पहले, तो हम पीछे पीछे गए, बोले कि बताते ही जाओ, ऐसे क्यों भाग रहे हो। अब इतने में जो है कुछ लोगों का नज़र मेरे सिखा पे पड़ता है। देखिए, हम सिखा रखते हैं। अच्छा, सनातन संस्कृति में पत्रकार तो हम हैं, लेकिन भाई अब ये अपना संस्कृति है। तो अब सरदार जी लोग टर्बन जो पगड़ी होता है वो पहन के चलते हैं, तो ट्रैफिक रूल्स कुछ उन पे नियम नहीं लागू होते हैं। हाँ। तो ये भी हमारा संस्कार और संस्कृति है। पत्रकार हैं लेकिन ये इसको थोड़ा ना भूल जाएंगे। तो वो रखे, वो मेरा सिखा देख करके लड़का बोलता है कि गोदी मीडिया है टिकिया वाला को मारो। सिखा तो हम भी रखे हुए हैं, तो इसका मतलब गोदी मीडिया हम भी हो गए। नहीं बोला गया कि सिखा रखे हुए है, गोदी मीडिया है टिकिया वाला को मारो। अब उसके बाद एक तो चाकू भी वो लोग लिए हुए था, तो चाकू से वो लोग सफल नहीं हुआ जब हमको चाकू मारने में। नीट के छात्र चाकू लेकर के आ रहे हैं। वो छात्र नहीं थे सर, ये उनको बदनाम मत कीजिए। वो छात्र थे, हो सकता है ऑपरेशन करने के लिए छात्र के आड़ में वो लोग प्रदर्शन जिहादी थे। नया शब्द आप लोग जोड़ लीजिएगा। अभी तक आप लोग लव जिहाद सुने होंगे, थूक जिहाद सुने होंगे, मूत जिहाद सुने होंगे, लैंड जिहाद सुने होंगे। 5वें नंबर पे आप प्रदर्शन जिहादी भी जोड़ लीजिए। ये वो जिहादी होते हैं जो हमेशा टकटकी लगाकर नजर में रखते हैं कि कैसे कहीं से दंगा भड़क जाए कि हम ईटा पत्थर चलाना शुरू कर दें, कैसे कहीं से दंगा भड़क जाए कि हम कपड़ा देख करके, सिक्का देख करके आइडेंटिफाई करें, किसी को चाकू मार दें, प्रदर्शन के नाम पे देश को बर्बाद कर दें। ये वो लोग होते हैं। अब उसके बाद जब वो लोग हमको पकड़ने में या फिर हमको धक्का दे गिराने में सफल नहीं हुआ, तब फिर हम भागना शुरू किया। अगर नहीं भागते तो मेरे साथ उस दिन कुछ भी हो सकता था। ईटा पत्थर रोड पे बहुत सारा था। वो लोग सड़क से पत्थर उठाकर, ईटा उठाकर पीछे से ताबड़तोड़ लगातार मारना शुरू करता है। ईटा पत्थर जमा किया हुआ रखा हुआ था या रोड पे गिरा हुआ था। बताइए ना, प्रदर्शन में अब कोई अपना मांग ही मांग रहा है तो गांधी जी जब जाते थे अनशन पे तो या फिर प्रदर्शन पे कभी, तो वो तो कभी ईटा पत्थर लेकर नहीं गए हैं। तो ईटा पत्थर लेकर कौन जाता है? ये तो एक खास विशेष मानसिकता वाले लोग ही जाएंगे। जय भीम जय मीम वाले ये लोग थे। हम गांधी मैदान थाना में जब गए थे कंप्लेन करने, तब वहाँ पे जो है आसपास की जो मुस्लिम महिलाएं थी, मुस्लिम महिलाएं पहुंची थी। कोई अपने भाई को छुड़वाने के लिए, कोई अपने भतीजे को छुड़वाने के लिए, कोई अपने बेटे को छुड़वाने के लिए, कोई अपने शौहर को छुड़वाने के लिए महिलाएं वहां पर गई थी। जब पता किया तो वो लोग बोली कि हमारे घर के जो लोग थे वो प्रदर्शन में नहीं थे, लेकिन पुलिस प्रदर्शन के टाइम पे उठा कर ले आई है। तब पटना पुलिस इतना मूर्ख थोड़े है कि किसी को टारगेट करके गोल टोपी और छोटा पैजामा देके किसी को उठा के लेके चल जाएगी। क्या है, आपको सिखा के नाम पे पीटा जा सकता है तो पटना पुलिस उठा नहीं सकती है? देखिए, वो उपद्रवी थे,
उपद्रवियों का संवैधानिक पद थोड़े है, लेकिन प्रशासन का और पुलिस का संवैधानिक पद है ना जी। वो लोग संविधान से चलते हैं और संविधान जो है एकता का, समानता का पाठ पढ़ाता है। तो पटना पुलिस जो है फिर हालांकि उपद्रवियों को पकड़े और अब जो है एक एक करके सब पे कार्रवाई भी हो रहा है। अब सब आके माफ़ी मांग रहा है। अब बताइए, जो लोग प्रदर्शन कर रहा था वो मोदी जी के बारे में क्या क्या बोल रहा है कि देश का युवा रोता है, मोदी जी का वो छोटा है। तब मोदी जी के उससे अब तुम्हारे अपने अंदर में लेना थोड़ा है तुमको मोदी जी वाला। अब इससे क्या मतलब है बताइए जरा। अब ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद का नारा लगा रहा था ये लोग, चंडाल कैसा ये सब तिलचट्टा है। अरे उस समय जो धर्मेंद्र प्रधान थे वो ओबीसी समाज से आते हैं, शिक्षा मंत्री थे। अभी तो ब्राह्मण बन गए, अब ब्राह्मण मिल गए। ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए तो ब्राह्मण शिक्षा मंत्री मिल गया ये लोग को। आंदोलन तो अब शुरू होना चाहिए। तिलचट्टा इस सबका दिमाग नहीं है। अब कॉकरोच ये सब जो है, अब पटना में तो जानते हैं वो अच्छा, ये सब सच बताइएगा कि मार भी खाए थे कौन? हम देखिए भैया, ये जब अब ताबड़तोड़ 20-25 ईटा जब चलिए रहा है तो डायरेक्ट कोई ईटा उटा नहीं लगा। आसपास में जो डिवाइडर था, एक साइड में दूसरे साइड में दुकान था, तो वहाँ से फूट के टुकड़ा ईटा का जो है वो हमारे पीठ पे एक छोटा सा लगा था। फिर उतना ध्यान कौन देता है उस समय। तो साथ में और कोई था आपके? मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन थे और कोई नहीं था। अब हमको क्या पता, हमको तो लगा वो छात्र हैं। अब हमको थोड़ा पता कि वो लोग प्रदर्शन जिहादी हैं। अच्छा, छात्र थे और मेरे कैमरामैन हमारे साथ थे केवल। लेकिन कैमरामैन सुरक्षित रहे। वो होशियारी क्या किए कि वो शूट जब कर रहे थे तो वो भी भीड़ में शामिल हो गए और उन लोगों को पता नहीं चला कि ये मेरे ही साथ है और सबका फोटो ले लिए पीछे घुमाकर। और उसमें सब कई लोग जेल भी गए, कई लोग जेल में चले गए। आपने जब एफआईआर आपकी दर्ज हुई थी वहाँ पे? नहीं, हम कंप्लेन करने गए थे तो प्रशासन के लोग बोले कि जो फोटो में है, क्योंकि प्रशासन भी उस दिन वहाँ पे कोई बड़े अधिकारी हमको नज़र नहीं आए जिनको कंप्लेन दिया जा सके। हम लिखे थे लेकिन नहीं दे पाए। लेकिन हाँ, वहाँ पे फिर जब हमारी बात हुई तो फोटो और वीडियो हमने पुलिस को सुपुर्द कर दिया था और पुलिस वाले वहाँ पर जाकर कुछ लोग पकड़े हुए थे। कितने तारीख की बात है ये रिजर्वेशन, ये जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दिए हैं, शायद 25 तारीख था वो दिन। 25 तारीख? ये 20 तारीख वाली घटना? नहीं, ये 25 को। 20 तारीख को तो मैं था ही नहीं। 20 तारीख को भाई किसान का बता रहे हैं, हम गाँव पे खेती करवा रहे थे। अच्छा, गाँव पे धान का रोपाई करवा रहे थे हम। 20 तारीख क्या पहने हुए थे आप? देखिए, पहनावा हम तो बतावे कि हम पूजा पाठ में गए हुए थे अरवल अपने मित्र के यहाँ, वही पूजा में से लौट रहे थे। अब भाई चैनल वालों का रहता है कि ये खबर करना है, तो खबर करते टाइम पे अब अगर हम कपड़ा बदलने चले जाते तो मेरा खबर छूट जाता। तो हम खबर उसी, और कुछ खराब कपड़ा थोड़े था। अब जिस तरीके कुर्ता पहने हुए थे? नहीं, कुर्ता था और नीचे पैजामा था। अच्छा, सिखा उखा था और भैया सिखा लगाए हुए थे। सिखा थोड़े ना काट करके जाएंगे। अब एक समय में जब किसी सत्ता, एक मान के चलिए भाजपा से पहले कोई सरकार था, जैसे कांग्रेस के टाइम पे हाथ में कलावा तक के जो बांधे हुए हैं ना, अगर आप किसी चैनल में काम कर रहे होते तो उस टाइम के जो गोदी मीडिया थे, कांग्रेस के टाइम पे जो गोदी मीडिया थे, वो लोग ये कलावा नहीं बांध देते आपको। नौकरी पे नहीं रखते नौकरी पे। चलिए, शुक्रिया निगम भाई बात करने के लिए। तो आपने सुना निगम भाई के साथ उस दिन क्या कुछ हुआ तेलचट्टों के द्वारा। मैं बार बार एक वर्ड यूज करता हूँ, तेलचट्टा, क्योंकि ये तेलचट्टा यदि अभी भी इनको, यदि गवर्नमेंट इस पे टाइट नहीं होती है तो ये तेलचट्टा पूरे देश को खोखला कर देगा। ये चाट करके, जैसे घर में तेलचट्टा होता है तो कैसे जम्स फैलता है, वैसे ही ये देश में जम्स की तरफ फैल रहे हैं। बाकी आपको ये पूरी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं विमलेंदु सिंह, पटना से।